हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आंचल चौधरी और आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी स्टडीज से रिलेटेड, की एजुकेशन से रिलेटेड एंड बेसिकली हम बात करेंगे उनके लर्निंग पावर से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि वो लोग बोलते हैं कि हमने लर्न किया था, हमने पढ़ाई की थी, हमने पढ़ा था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट मुझे वो याद नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद क्यों नहीं रहते? जब हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे तो वो हमें याद रहता है, बट फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिस वजह से हमें वो लर्न नहीं रहता है? कोई तो रीज़न होगा कि हमें वो याद क्यों नहीं है। तो ये सब जानने के लिए आज का ये व्लॉग देखें आप एंड तक। तो आइए देखते हैं कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद रहे। लेट्स गो। आपने देखा होगा जब आप लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती थी, सब लोग पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ठीक है हमने पढ़ा, अगर चीज़ें हमें समझ आती हैं, अगर चीज़ें एक टॉपिक है, कोई भी हम टॉपिक ले सकते हैं, अगर वो हमें समझ आए तो वो इजीली हमें याद रहता है। अगर हम उसको समझ के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमने पढ़ा और वो हमें समझ नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ठीक है कल टेस्ट है या मैम सुनेंगी, तो जस्ट उसको हम रटाफिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि रट लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप सब लोगों ने, हर किसी कोई करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझसे तो रटा नहीं जाता, मैं रटाफिकेशन नहीं कर सकता हूँ, मैं चीज़ें समझ के ही याद कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझसे नहीं होगा। लर्निंग पावर की जब हम बात करते हैं, लर्निंग पावर के साथ साथ एक और चीज़ मैटर करती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक है वो। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई बेबी स्कूल जाता है, वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसको एकदम से चीज़ें नहीं आती। हम क्या करते हैं, उसको डेली वो स्कूल में भी पढ़ के आते हैं, हम घर पे भी उसको अल्फ़ाबेट्स लर्न कराते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें ABCD और ऐसे अनार की, तो क्या चीज़ें जल्दी से लर्न होती है? ABCD जल्दी लर्न होती है। जबकि अगर हम अपनी मदर लैंग्वेज की बात करें, मदर टंग हमारी तो हिंदी है, तो हिंदी हमें ईजिली याद होनी चाहिए, बट ऐसे अनार लर्न होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि ABCD बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। जबकि हम घर में डेली, हमारे यहाँ पे सबके यहाँ पे नॉर्मली हिंदी बोली जाती है। ये तो है नहीं कि इंग्लिश में सब लोग बात करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे कि जो जहाँ पे ठीक है घर में भी वो नॉर्मल लैंग्वेज में भी अपनी मदर टंग यूज़ ना करके अपनी मदर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही, लेकिन क्या किया जाता है, उस बच्चे को फिर हम घर पे भी कहा ए फॉर एप्पल, ये क्या है, अगर वो एप्पल खा रहा है तो हम उसको बोलते हैं ये क्या है, वो एप्पल है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो कंटिन्यू लर्निंग, अगर हम उसी चीज़ को, जो चीज़ हमें याद नहीं हो रही है, हम उसका रिविज़न करें, बार बार रिविज़न करें, तो हमें वो लर्न हो जाती है ईजिली। एक और सेकेंड पॉइंट आता है, टॉपिक डिपेंड करता है, हो सकता है वो टॉपिक इजी है, डिफिकल्ट है। आप जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है ये लर्न नहीं हो रहा है, हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जिस टाइम में उसका माइंड फ्रेश होता है या फिर वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। मतलब उस टाइम पे चीज़ें अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत जल्दी से याद होने लगती हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे मॉर्निंग टाइम में जो चीज़ें मुझे अगर दिन में नहीं हो रही है, मैं दिन में पढ़ रही हूँ या मैं रात में पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, मैं अगर सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock अगर 4 AM उठ के मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें बहुत जल्दी, वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। और मेरे साथ ये है कि वो सुबह की चीज़ें बहुत ईजिली लर्न हो जाती हैं। जो 2 घंटे में होने वाली चीज़ें वो मिनिमम 1 घंटे में हो जाती है, बल्कि उससे भी पहले हो जाती है, और वो याद रहती है बहुत टाइम तक। अगर मैं उसको रिवाइज भी करती हूँ तो भी बहुत टाइम तक वो लर्न रहती है। तो गाइज आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपका जो फेवरेट टाइम हो, फेवरेट टाइम में जो आपको विजिबल है, आपको सब बिल्कुल आपके लिए वो टाइम परफेक्ट है, उस टाइम में पढ़ें बेसिकली। और ऐसा है, हाँ एक और बात आती है टाइम टेबल की। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम टेबल बनाइए, उससे पढ़िए। बहुत अच्छी बात है अगर आप टाइम टेबल से पढ़ते हैं, आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मेन मैटर करता है आपने टाइम टेबल बनाया है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर टाइम टेबल बनाते तो बहुत लोग हैं, मैंने भी बनाया, मैं भी बनाती थी, बट मैं कभी भी टाइम टेबल से नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं टाइम टेबल बनाती थी, 1-2 दिन मुश्किल से फॉलो हो पाता था, और उसके बाद बिल्कुल मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाती थी। मेरे साथ तो इनफैक्ट ये होता है कि जब मेरा मन करेगा मैं तभी पढ़ती थी, और मैं तभी उस चीज़ को कर भी सकती हूँ। अगर मैं सोचा हाँ ठीक है ये टाइम है, इस टाइम इंग्लिश करूँगी, मैं मैथ्स करूँगी, मेरे को साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, बट ऐसे टाइम टू टाइम नहीं हो पाता था। हाँ 12th में मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ी थी, बट बेसिकली अदरवाइज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता था। हाँ मेन चीज़ मैटर करती है आपकी रेगुलर कंटिन्यूस स्टडी। आप डेली आपने जो आज पढ़ा है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अगर उसका रिवीजन करना मस्ट है। अगर आपने वो नहीं किया, आपने सोचा मैं आज नहीं कल करूँगा, अगर आप रेगुलर स्टडीज़ करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है और आपके मार्क्स गेन होने में, और आपको जो आपका टॉपिक है उसको लर्न करने में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। कंटिन्यूस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको चीज़ों को लर्न करने में हेल्पफुल होती है।
एंड जो चीज़ें प्रॉपर लर्न रहती हैं, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत मस्ट है। रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहने के लिए ना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये देखना है उसका आपको कल रिवीजन करना है। आपको कल रिवीजन करने के बाद आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मुझे बहुत अच्छे से आ गया, तो भी आपको उसको रिवाइज करना है आफ्टर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज आपको 1 वीक के बाद उसको रिवाइज करना है। देन आपको उसको फिर ऐसे 15 डेज 1 मंथ, जैसे आपके एग्जाम होंगे, कितना टाइम है, किसी का सेमेस्टर एग्जाम है या फिर कोई 10th में 12th में है या फिर कोई छोटे बच्चे, कोई भी है, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन डिपेंड करता है कि आपको किस वे में करना है। दूसरी चीज़, आपकी हर एक इंसान की लर्निंग पावर भी डिफरेंट होती है। मैं वो चीज़, कोई भी टॉपिक है मुझे वो 10 मिनट में समझ आ रहा है, लेकिन कोई और स्टूडेंट है उसको वो 5 मिनट में आ रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है या फिर बहुत अच्छी कैचिंग पावर है, वो और इजीली कर रहा है। तो लर्निंग पावर पे भी डिपेंड करता है, कैचिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा जो टाइम आपको सुटेबल लगे, आपके लिए परफेक्ट हो, आप उसमें अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करें, उसी टाइम में पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बार, अगर किसी के साथ हो रहा है कि मैं ये टॉपिक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लर्न नहीं हो रहा है, आप एक बार मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग आवर्स आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। सुबह 4 बजे का पढ़ा हुआ टाइम इतना अच्छा होता है। उस टाइम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम की चीज़ें आपको मोस्टली लर्न रहती हैं। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको लर्न नहीं रह रहा है, अगर आपने सुबह मॉर्निंग में भी ट्राई कर लिया है, जो आपका सुटेबल टाइम है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, उस टाइम भी आपने ट्राई कर लिया, तब भी नहीं हो रहा है, आप जो भी पढ़ते हैं आप उसको लर्न कर सकते हैं। आप उसको लिख के देखें, लिख के देखने से भी चीज़ें हमें बहुत याद रहती हैं, तो उसको आप लर्न कर सकते हैं ईजीली और वो आपको याद भी रहेंगी। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपके पास अब तो यूट्यूब फैसिलिटीज़ भी है, आप उस टॉपिक को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, क्योंकि सुनने से देखने से चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती हैं। तो फर्स्ट आप रीड कर सकते हैं या पहले आप उसको सुन सकते हैं, देन आप उसको रीड करेंगे तो वो आपको लर्न करने में भी, बिकॉज हमारे पास फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और हमेशा हर एक टॉपिक को आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ें, क्योंकि आपको क्या, अगर वो एग्जैक्ट टॉपिक आपको लर्न नहीं रहेगा, आपको एग्जाम्पल्स लर्न रहेंगे। जब एग्जाम्पल लर्न रहेंगे तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे और वहाँ पे अपने अच्छे से लिख पाएंगे। तो चीज़ों को लिख के भी आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये याद नहीं रहता है, तब भी नहीं हो रहा है, तो गाइज आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन। आप सुबह मॉर्निंग में जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, किसी भी टाइम आप पढ़ने बैठते हैं, उससे 5 मिनट पहले, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं। देन मेडिटेशन के बाद 5 मिनट मेडिटेशन का मीनिंग, आप जहाँ पढ़ रहे हैं आप उसी जगह बैठ जाइए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको अलग से रूम में जाना। मोस्टली ये होता है कि हाँ ठीक है, हर एक इंसान का पढ़ने का भी वे डिफरेंट होता है कि किसी को तो बिल्कुल साइलेंस चाहिए, मेरे को पीस चाहिए, मैं डिफरेंट रूम में जाकर पढ़ना है, अलग अपना सेपरेट रूम चाहिए, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, उनको इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे कौन बैठा है, क्या हो रहा है, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। मोस्टली ईयरफोन लगा के भी पढ़ते हैं। तो जैसा जिसका एटमॉस्फेयर है या फिर जैसी फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो मैटर करता है। आप जहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हैं, बस वहाँ पे 5 मिनट के लिए बिल्कुल अपनी आईज क्लोज करके मेडिटेशन फॉर्म में आप बैठ सकते हैं। आप अपने टेबल पे भी बैठ सकते हैं, इट डजंट मैटर। बस आपको अपने माइंड को पीस करना, रिलैक्स करना है। जो इतना डिस्ट्रैक्शन है आपके माइंड में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से आपको आके अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है अपनी उस स्टडी पर देना है, उस स्टडी पर फोकस करना है। गाइज ये वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। आप करके देखिए और इससे आपकी जो लर्निंग पावर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड सेकेंड थिंग, आप वॉलनट खा सकते हैं, आलमंड खा सकते हैं, ये भी काफ़ी लर्निंग पावर में और आपके माइंड के लिए अच्छा होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बादाम खाइए और अपनी लर्निंग पावर बढ़ाइए। तो और दूसरा आपके अखरोट होते हैं, जो कि मैंने बताया, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा, आपकी आइज़ के लिए, आपके माइंड के लिए भी। तो गाइज आप ये सब फॉलो करके देखिए, बहुत मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी और आपकी लर्निंग पावर भी इंप्रूव होगी। मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए। मिनिमम 5 मिनट्स आप दे सकते हैं अपनी लाइफ के पूरे दिन में, जितना भी आपका 24 आवर का है, ठीक है, उसमें आपको जो भी करना है 5 मिनट्स आप दे सकते हैं। 5 मिनट्स के बाद अपना आप स्टडी करना स्टार्ट करें, आप सच में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। रेगुलर स्टडी, रिवीजन एंड सुटेबल टाइम, जिस भी टाइम में आपको लगता है कि आपका माइंड फ्रेश करे, आप टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बट गाइस जब भी आपका मन करे, ठीक है, आप
स्कूल से आए, आप फ्रेश हैं, आपको लग रहा है मैं पढ़ सकता हूँ, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं, आप पढ़ने बैठिए। जिस टाइम आपका मन करता है आप उस टाइम पढ़िए, क्योंकि जब अंदर से मन करता है ना और उस टाइम हम पढ़ते हैं तो वो हमारा 100% होता है। 100 भी नहीं तो 80% आपको वहाँ पे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड सेकंड थिंग, जब भी आपको लगे कि हाँ ठीक है, स्पेशली ये कब होता है जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे साथ भी होता था, मैथ्स के सम्स हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता था, ठीक है मैथ्स कर रहे हैं और हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। और फिर ना ऐसे होता था कंटिन्यू हमारे आंसर्स आने बंद हो जाते हैं, हम ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया और अब ठीक है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप आगे भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो उसको वहीं पे उस टाइम पे क्लोज कर दीजिए अपनी बुक को। एंड देन फिर कुछ टाइम बाद आप उसको उठाइए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, या फिर बिल्कुल आप फ्रेश माइंड के साथ बैठ रहे हैं तब आप उसको करिए, तो फिर आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जिस टाइम आपको लग रहा है इस सब्जेक्ट से मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो गई है, मेरे को नहीं पढ़ना है, तब आप उसकी जगह दूसरा अल्टरनेट सब्जेक्ट यूज करिए। टाइम टेबल वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है, जो टाइम टेबल से नहीं पढ़ते या जिनको टाइम टेबल से नहीं पढ़ा वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, बट रेगुलर स्टडीज मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे वो चीज़ें आपको उतना ज़्यादा लर्न होंगी। जो लोग समझ के खुद, कुछ रेटाफिकेशन वाले होते हैं बहुत, उनके लिए सच में हेड्स ऑफ है कि जो रेटाफिकेशन से कर लेते हैं। मतलब मुझे नई चीज़ें याद रहती हैं, मैं समझ के ही कर पाती हूँ, बहुत कम होता है। डेफिनेशन भी अगर कभी हमें रेटाफिकेशन करना होता है तो बहुत बार लिख के देखनी पड़ती थी कि प्रॉपर हाँ ठीक है ये WHO ने दिया है, जो भी होता था तो उसके लिए, पर उसको भी फिर अपनी ही लैंग्वेज में लिख पाते थे हम। सो गाइज, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।